हेलो एवरीवन। ये एक नेक्स्ट जो आपका लेक्चर है या अभी का जो लेक्चर है वो है किस पे, इक्विलिब्रियम बेस्ड जो प्रॉब्लम थे, है ना, किसके, चार्ज के। ठीक है, कि चार्ज आपका इक्विलिब्रियम में है तो कौन सा इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, वो हम लोग डिस्कस कर रखे थे किसमें, पिछले वीडियो में, प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, उसी का जो नेक्स्ट सेक्शन है आपका, कुछ क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं उसी टॉपिक पे, टू फाइंड द इक्विलिब्रियम ऑफ द चार्ज दैट इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम और इनस्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आपको अभी चेक करना है कि आपका ये चार्ज है वो किस इक्विलिब्रियम में था, स्टेबल में या अनस्टेबल में, है ना। उसके वीडियोस ऑलरेडी हमने डाल रखा है। ठीक है, और उसमें जो एक्सटेंशन था कि आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है ना, अगर वो मान लो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है ना। ये ऑलरेडी गिवन है इक्विलिब्रियम कैसा आपका, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बताओ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमने कराया था पिछले जो वीडियो था हमारा। ठीक है, अगर आपके पास एक चार्ज ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, तो बताओ अगर इस पॉइंट पे मैं इधर कहीं डिस्प्लेस करता हूं, इधर ये इधर कुछ क्वेश्चन में रहा होगा ऑब्वियसली, है ना। तो उस टाइम हमें क्या करना था, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना था। ठीक है, अगर आपका एसएचएम हो रहा है तो बताओ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना है। ठीक है, और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालने के लिए एसएचएम में, ठीक है, हम लोग करते क्या है, मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है ना, पार्टिकल का अगर आपको निकालना है क्या, कितना टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है ना, तो जो भी मीन पीरियड है, मान लो ये मीन जो आपका पोजीशन है पार्टिकल का, वो अगर ये रहा होगा तो आप इससे x डिस्प्लेस करो। ठीक है, तो एक फोर्स मिलेगा जिस पॉइंट पे आपने डिस्प्लेस किया, यहां से x पॉइंट पे एक फोर्स मिलेगा, दैट फोर्स विल बिकम F इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, यहाँ पे k क्या होगा, कांस्टेंट, और k का वैल्यू आप लोगे और निकालोगे क्या, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का वैल्यू क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट m बाई k। ठीक है, ये आपका बेसिक मेथड है टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, और इसी को हम लोग एक्सटेंड करते हैं, है ना। जो ये कॉन्सेप्ट हमने यूज किया था कहां पे, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, सेम स्टेप को मैं यहां पे यूज करने वाला हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखो क्वेश्चन क्या है इस बार। क्वेश्चन आपका सेम है ना, कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए पार्टिकल। ठीक है, एक पार्टिकल है, ठीक है, उसका आपको टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, पार्टिकल मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है, और इस पॉइंट पे कैसा है ये, तो इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी है। ठीक है, दोनों जो चार्ज हैं कैसे चार्ज हैं, तो फिक्स्ड चार्ज है ना। ये q और स्मॉल q दोनों जो चार्ज है कैसा चार्ज है आपका, फिक्स चार्ज है, और ये क्या है इसका, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। ठीक है, अगर आप मान लो इस चार्ज को, माइनस q जो चार्ज है, इसको मैं डिस्प्लेस करता हूं किधर, परपेंडिकुलर लाइन पे। किसके परपेंडिकुलर, जिस लाइन पे ये दोनों चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। अगर चार्ज मान लो इस लाइन पे है, ठीक है, तो अगर मैं इसको इस टाइप से इसमें शिफ्ट करूं, ठीक है ना, परपेंडिकुलर लाइन पे इस चार्ज को, ठीक है, अभी किस में है, इक्विलिब्रियम में है, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, और अगर मैं इसको शिफ्ट करता हूं, ठीक है, या इस पाथ पे इसको अगर मैं आगे मींस मूव कराता हूं इस चार्ज को, ठीक है, तो बताओ इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा। ठीक है, ये हमें पता है ये किस में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तभी पॉसिबल है आपका कि आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो सुनो, इस एक्सिस में मूव करा रहा है चार्ज को, और चार्ज अभी है कहां पे, इक्विलिब्रियम में, है ना। तो स्टेप फर्स्ट अपना ये बनता है, इस चार्ज को आप मूव करा के, मान लो मैं यहां पे ले जा चुका हूं, ये पार्टिकल है ना, इसको मूव कराया मैंने, और ये पार्टिकल कहां चला गया, इस पॉइंट पे चला गया। ठीक है, और लेट जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज x, स्मॉल x। ठीक है ना, ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन था इस पार्टिकल का, इसको मैंने डिस्प्लेस किया किससे, x से, किस पे, तो इस एक्सिस पे, परपेंडिकुलर एक्सिस पे, जिस पे चार्ज रखा हुआ, इस पे चार्ज रखा हुआ था, और ये चार्ज यहाँ पे क्या था, इक्विलिब्रियम में था, इसको मैंने डिस्प्लेस किया, कितना से डिस्प्लेस किया, x से। क्यों किया, क्योंकि यही मेथड है फाइंड आउट करने का, टाइम पीरियड, है ना। ऑसिलेशन आपको फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, हमें क्या करना होगा, पार्टिकल को डिस्प्लेस करना होगा, x से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करना होगा। ठीक है, और उसी स्टेप से हम निकालते हैं क्या, फोर्स कैलकुलेट करते हैं। फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू माइनस के एक्स, और उस k के वैल्यूज हम लोग क्या करेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k। बस यही स्टेप है हमारा।
ठीक है, देखो तो मैंने x तो इसको डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, है ना। और फोर्स कैसा चाहिए हमें, F इक्वल टू माइनस के एक्स, वेयर x क्या हो गया, मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सुनो, इसको मैंने डिस्प्लेस किया x से, तो मान लो पार्टिकल अब यहाँ पे है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फोर्स कितना हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे फोर्स बताऊं, है ना, दो चार्ज के कारण मिलेगा, बाय दिस चार्ज एंड दिस चार्ज, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे फोर्स बोलोगे, है ना, फोर्स कैसा लगेगा इस पे, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, ठीक है। तो ये कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव, है ना। ये चार्ज कैसा, पॉजिटिव, ये कैसा है आपका नेगेटिव। तो डायरेक्शन क्या होगा इसका, अट्रैक्टिव, और ये फोर्स होगा इधर, लेट ये हो गया आपका F, है ना। सिमिलरली इस चार्ज के लिए भी, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या लिखोगे, ये, है ना। और दोनों पे क्या होगा, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स होगा, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये क्या आपका, ये जो डिस्टेंस है ना, दोनों के लिए क्या होगा, सेम ही आएगा, है ना। चलो देखते हैं क्या आता है, ठीक है। देखो ये F का वैल्यू क्या होगा, अगर आप F लिखोगे, F का वैल्यू क्या होगा, तो क्या लिखोगे आप, K इज द, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला K, है ना। K Q1 Q2, Q1 इज कैपिटल Q एंड Q2 इज दिस चार्ज, बाय क्या, R स्क्वायर मींस क्या, डिस्टेंस, है ना। कौन सा डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस, ठीक है। अब सुनो, अच्छा क्वेश्चन में ये गिवन था, है ना, कि जो नेट डिस्टेंस है इनके बीच का वो है कितना, 2L, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये भी L होगा और ये भी L होगा, ये गिवन है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, 2L इज द डिस्टेंस, है ना। और ये पार्टिकल था किसमें, इक्विलिब्रियम में, इट मींस क्या, कहां पे होगा, ये मिड में होगा, है ना। जो मीन पोजीशन होगा इनिशियली फॉर द पार्टिकल वो कहां होगा, मिड में होगा इसका, है ना। ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस L और ये डिस्टेंस x, है ना। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी कितना होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो, इस फोर्स, यहाँ भी फोर्स, यहाँ भी फोर्स, दोनों क्या होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स होंगे, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम, दोनों चार्ज भी क्या है, सेम, है ना। तो फोर्स भी क्या होगा, सेम, ठीक है। और लिखोगे क्या, फोर्स इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इज द डिस्टेंस। तो R वैल्यू कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि जो स्क्वायर रूट था और पावर 2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाइनली फोर्स का वैल्यू आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब सुनो, अब हमें चाहिए क्या, ठीक है, फोर्स का रियल में, है ना, इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। पार्टिकल को मैंने डिस्प्लेस किया किससे, x से, ठीक है। तो बताओ इस पॉइंट पे नेट फोर्स कितना है, ये मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। आप सुनो, ये x है ना? अगर ये फोर्स F है और ये मैं क्या क्या मान लूं, थीटा, और ये भी कितना है, थीटा, ठीक है। तो फोर्स के कंपोनेंट अगर आप लिखोगे तो ये क्या होगा, दोनों के लिए, है ना। F का इधर कंपोनेंट क्या होगा, F cos थीटा, और अगर ये F है, थीटा है, ये एंगल, है ना, तो ये क्या होगा, F cos थीटा, है ना। दोनों का जो कंपोनेंट है ना, वो F cos थीटा, इसका भी इसी डायरेक्शन में होगा और इसका भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, है ना। और इसका जो कंपोनेंट होगा इधर का, है ना, ये कितना होगा, F sin थीटा, और इधर का कंपोनेंट क्या होगा, इस फोर्स का कंपोनेंट, ये क्या होगा, F sin थीटा, है ना। और दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ठीक है। जो नेट फोर्स मिल रहा है आपको, नेट फोर्स मिल रहा है, वो कितना मिल रहा है, तो इस डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड, और इसका वैल्यू कितना है, -2F cos थीटा, ठीक है ना। माइनस क्यों लिया, क्योंकि फोर्स कैसा है, डाउनवर्ड है ना। अगर मैं विद साइन कन्वेंशन की बात करूं तो x इधर क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव, इधर क्या लेते हैं हम लोग, नेगेटिव, है ना। तो नीचे का फोर्स क्या होगा आपका, नेगेटिव, ऊपर का फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव। तो ऐसा कन्वेंशनली बोल सकते हैं हम लोग, जो फोर्स क्या है, क्या हमारा वो -2F cos थीटा, F cos थीटा इज 2F cos थीटा, ये डाउनवर्ड है इसलिए मैंने क्या लिख दिया, -2F cos थीटा, है ना। तो -2F cos थीटा इट मींस क्या, -2 इनटू क्या, F का वैल्यू क्या लिखोगे आप, दिस मच, K
कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई क्या एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू मिल गया हमें फोर्स का। और हमें लिखना किसका होगा, थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू, है ना। कॉस थीटा कितना होगा इस ट्रायंगल में, है ना। इस ट्रायंगल में देखो आपका कुछ ऐसा दिया हुआ, ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस है l, ये आपका थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बताओ क्या होगा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। इट मींस क्या, बेस ये और हाइपोटेनस क्या है दिस मच, और ये है क्या एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इट मींस क्या, जो कॉस थीटा है उसका वैल्यू क्या लिखोगे आप, x बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर हाफ। ठीक ना, स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है, पावर हाफ। ठीक है, तो देखो एफ नेट का वैल्यू क्या हो गया, -2 इंटू क्या, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स बाई क्या एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है ना, दिस इज द नेट फोर्स एट दिस पॉइंट। ठीक ना, देखो आपने क्या किया, सिंपल क्या था, ये चार्ज था कहां पे, अभी इक्विलिब्रियम में था। ठीक है, और आपको बोला गया क्या, इस चार्ज को हम लोग डिस्प्लेस करते हैं, स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है, किधर, किस एक्सिस पे, तो इस एक्सिस पे, परपेंडिकुलर एक्सिस पे जहां पे चार्ज ऑलरेडी है। ठीक है, आपने क्या किया, लेट मान लिया कि मैं एक्स से डिस्प्लेस कर रहा हूं ऊपर। ठीक है, तो यहां पे हमें पता है कि हमें फोर्स निकालना होगा। ठीक है, तभी आप क्या करोगे, हमें इस फॉर्म में लाना है। अगर आपको चाहिए क्या, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो आपको यहाँ पे इस फोर्स को, है ना, आफ्टर आप डिस्प्लेसमेंट, अगर आपका मान लो कोई एक मीन पोजीशन पे है ना, पार्टिकल कहाँ पे है, मीन पोजीशन पे, और अगर आपने डिस्प्लेस किया इसको किससे, एक्स से, आप यहाँ पे फोर्स निकालो और फोर्स को आप इस टाइप से पुट करो, F इक्वल टू माइनस के एक्स, और यहाँ पे क्या मिलेगा k, और इसको आप टाइम पीरियड क्या लिखोगे, 2 पाई अंडर रूट m बाई के। ठीक है ना, बस इतना ही स्टेप है। आप मीन पोजीशन से उसको स्लाइटली डिस्प्लेस करो x से, फोर्स कैलकुलेट करो उस पॉइंट पे, F इक्वल टू माइनस के एक्स के फॉर्म में लेके आओ और k का वैल्यू निकालो, k इज द कांस्टेंट, टाइम पीरियड क्या होगा आपका 2 पाई अंडर रूट m बाई के। ये स्टेप है हमारा और कुछ नहीं। तो आप देखो हमें चाहिए था क्या, डिस्प्लेस कर दिया x से, फोर्स निकाल लिया F इक्वल टू माइनस के एक्स, है ना। तो इसको आप देखोगे F इक्वल टू माइनस के एक्स अगर मैं बोलूं, तो जो नेट फोर्स आया वो कितना है, F इक्वल टू -2k3 और क्या एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2, और ये क्या हो गया आपका x। देखो F इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। ठीक है ना, जिस फॉर्म में मुझे चाहिए था उस फॉर्म में मिल गया। ठीक है, बट एक चीज और देखो, यहाँ पे x बाहर में है बट x अंदर में भी है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आप जो ये क्वेश्चन चाहिए था ना हमें, f इक्वल टू माइनस के एक्स, इट मींस क्या, k इज द कांस्टेंट दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, बट यहाँ पे देखो आप x का वैल्यू अंदर में है। ठीक है, तो यहाँ पे मैनिपुलेशन आपका ये है कि देखो हमने क्या किया, इसको ऊपर चार्ज यहाँ पे रखा हुआ था, और ये चार्ज q बीच का डिस्टेंस कितना है 2l, है ना, और यहाँ पे चार्ज था कैपिटल Q, ये डिस्टेंस कितना था l, है ना, और आपने स्लाइटली इसको डिस्प्लेस किया x डिस्टेंस, है ना। x है क्या, इट इज वेरी वेरी लेस देन l। ठीक है, जो आपने डिस्प्लेस किया वो बोला गया आपको कैसा डिस्प्लेस करना है, स्लाइटली डिस्प्लेस करना है। इट मींस क्या, जो आपका x है दैट इज वेरी वेरी लेस देन कंपेयर्ड टू l, है ना। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं अगर x वेरी वेरी लेस देन l है, इट मींस क्या, x स्क्वायर इज आल्सो वेरी वेरी लेस देन l स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख सकते हो क्या, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एल स्क्वायर। ठीक है ना, 5000 में 0.202 लिखो, साथ में ऐड करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मींस वी कैन रिप्लेस एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई ओनली एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फाइनली अगर आप इसको रिप्लेस करते हो, ठीक है ना, इसमें अगर आप करते हो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं, एल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों, बिकॉज एक्स इज वेरी वेरी लेस देन एल। ठीक है, तो नेट फोर्स आपको क्या मिलेगा, -2k कैपिटल Q स्मॉल q बाई क्या, देखो
ये एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अब क्या बन गया, ओनली एल स्क्वायर टू द पावर 3/2 2 कैंसिल, मिलेगा क्या आपको एल क्यूब इंटू एक्स, ठीक है ना। ये हमें अब एग्जैक्ट मिल गया क्या, f इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, बिकॉज अब देखो k इज ए कांस्टेंट, ठीक ना। l क्या है, लेंथ है, लेंथ क्या है कांस्टेंट, q चार्ज कांस्टेंट, कैपिटल q कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, इट मींस क्या रियल में क्या मिला हमें कांस्टेंट। ये है क्या आपका एसएचएम के लिए कैपिटल K, ठीक है। ये मिल गया हमें क्या, ये हो गया आपका k, तो टाइम पीरियड निकाल लो 2 पाई अंडर रूट m बाई k, k का वैल्यू पुट कर लो आप, है ना, 2k कैपिटल Q स्मॉल q इंटू एम एल क्यू, ठीक है ना। यही आपका हो गया क्या आंसर। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल, इट स्लाइटली डिस्प्लेस द चार्ज ऑन द परपेंडिकुलर एक्सिस, है ना, जहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। ये ऐसे स्टेप है, एसएसएम का ये क्वेश्चन था, और चार्ज में एक्चुअली हम लोग चार्ज पढ़ रखे हैं, इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा कि चार्ज हम लोग एसएसएम कैसे यूज करते हैं। सिंपल मेथड यही है कि आप क्या करो, मेन पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करो, ठीक है, फिर फोर्स वहां पे कैलकुलेट करो, नेट फोर्स, और फोर्स को आप इस टाइप से मैनिपुलेट करो कि वो कैसा आ जाए, F इक्वल टू माइनस के एक्स के फॉर्म में। अगर आपको K मिल गया तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट m बाई k। यही स्टेप को आपको बार बार यूज करना होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन में सेम नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट, बट इसी कॉन्सेप्ट पे फिर से मैं निकालने बोलूंगा क्या आपको, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन है ना, और उसका कॉन्सेप्ट वही है जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे हैं, ठीक है। और मान लो ये नीट के लिए तो बिल्कुल नहीं है, नीट के लिए क्वेश्चन ये नहीं है ना। अब मान लो क्या क्वेश्चन किसके लिए, तो जेई लेवल का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक मान लो आपके पास इनफाइनाइट वायर है ना, एक मान लो ऐसा कुछ इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, इनफाइनाइट वायर, और इनफाइनाइट वायर पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है दैट इज द lambda coulomb per meter, lambda coulomb per meter is the charge distributed on the infinite wire, ठीक है। और एक पार्टिकल रखा हुआ है, पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है, इस इनफाइनाइट वायर से d डिस्टेंस पे, ठीक है, और उस पार्टिकल पे चार्ज कितना है, q चार्ज है, स्मॉल q चार्ज, उसका मास भी गिवन है m, और ये गिवन है आपका इस पॉइंट पे है क्या, d डिस्टेंस पे है कैसा, ये इक्विलिब्रियम में, ठीक है। यहां तक क्वेश्चन में था। अब सुनो क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, इस पार्टिकल को मैं स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहा हूं, ठीक है, इट मींस कि आपको उसके पोजीशन को आप चेंज कर रहे हो। इफ पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द इनफाइनाइट वायर एंड रिलीज्ड, है ना, इस पार्टिकल को लो और फाइनली आप डिस्प्लेस कर रहे हो, ठीक है। किधर डिस्प्लेस करना है, तो इस वायर के परपेंडिकुलर। अच्छा, आप नीचे भी कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो, इसमें कोई रूल नहीं है किधर करना है, जनरली हम लोग आगे ही करते हैं, ठीक है। तो मान लो आप डिस्प्लेस पहले कितना था d पे, अब कुछ आगे आप डिस्प्लेस कर रहे हो, फिर छोड़ दो आप, फिर छोड़ दो इसको, ठीक है। तो क्या होगा, अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा ये पॉइंट पे तो ये वापस आएगा, नहीं होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो क्या होगा, ये दूर चला जाएगा। बट वापस आएगा तभी आप क्या निकाल सकते हो, ऑसिलेशन, ठीक है। अगर दूर चला गया इट मींस क्या, वो तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था, तो सिस्टम की हम लोग बात करते ही नहीं वहां पे, ठीक है। तो ये मान लो क्या, ये इक्विलिब्रियम था कैसा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। So what we have to find, we have to find the time period of oscillation of the particle if particle is displaced along the line perpendicular to the wire, ठीक है ना। तो इसका आपको निकालना है क्या, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। चलो तो मैं आप लोग थोड़ा पॉज करके इसको ट्राई करना, और बाकी मैं इसको बता रहा हूँ कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो अगर ये वायर है, इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, और ये पार्टिकल किस में हो गया आपका, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है ना। इसका मतलब ये कि यहाँ पे जो नेट फोर्स था वो था क्या, जीरो, ठीक है। सुनो, अगर आपके पास ये इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, तो इनफाइनाइट वायर अगर कुछ ऐसा रहा होगा, ऐसा, है ना, तो इससे डी डिस्टेंस अवे, है ना, और वायर का ये गिवन है लैम्डा कूलम्ब पर मीटर इज द चार्ज ऑन द वायर, ठीक है। तो बताओ जहां पे ये चार्ज रखा हुआ है उस पॉइंट पे कुछ ना कुछ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ड्यू टू दिस वायर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है ना। पता है ना आपको, इनफाइनाइट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है किसी भी डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे 2k लैम्डा बाई d, ठीक है ना।
तो ये जो इनफाइनाइट वायर है इस डिस्टेंस पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दिस वन है ना, E, और E का वैल्यू क्या लिखोगे आप, 2k lambda by d, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट वायर इज 2k lambda by d एंड इट विल अवे द वायर, है ना, और ये परपेंडिकुलर होता है, इट मींस क्या, कंपोनेंट क्या होगा, जस्ट अपवर्ड, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर, ठीक है। अब सुनो, अगर एक चार्ज है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया, किसने डेवलप किया, इस वायर ने, ठीक है, तो चार्ज एक फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे है तो चार्ज अगर आप वहां पे रखोगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना, और फोर्स का वैल्यू क्या होता है, Q into E, इट मींस द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज एट दिस पॉइंट इज फोर्स इक्वल टू Q into E, और इस फोर्स का वैल्यू क्या होगा, Q into 2k lambda by d। फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही क्या होगा आपका फोर्स भी होगा, है ना। इट मींस क्या, इस चार्ज पे एक फोर्स लग रहा है ना। मैं बात कहां पे कर रहा हूं, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, जहां पे आपने बता रखा था, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, चार्ज इज एट इक्विलिब्रियम एट दिस पॉइंट, इट मींस चार्ज पे या पार्टिकल पे एक फोर्स ऊपर की तरफ है, फोर्स, और फोर्स का वैल्यू कितना है, दिस मच, 2k lambda by d, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्या, चार्ज, ठीक है। अच्छा, तो इक्विलिब्रियम में ये आया कैसे होगा, एक फोर्स तो मुझे मिल गया, ये फोर्स कौन सा फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसने किसने डेवलप किया, तो इस वायर ने, ठीक है, बट एक फोर्स तो और चाहिए ना डाउनवर्ड, जो इसको बैलेंस कर रहा होगा, तभी किस में होगा, ये इक्विलिब्रियम में, है ना। तो पता है ना कि ये चार्ज है, उसका मास भी है ना, मास गिवन है कितना, m, इट मींस क्या, इसका वेट भी होगा, और वेट कितना होगा आपका mg, ठीक है ना। तभी तो क्या हो रहा होगा, जो फोर्स ऊपर है ड्यू टू द वायर, है ना, तो एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा, उसे कारण क्या होगा, दूसरे को बैलेंस आउट कर रहा होगा, और इस पॉइंट पे क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम में, इट मींस क्या, इन एट इक्विलिब्रियम हम लोग बोल सकते हैं क्या, mg, ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं, एट इक्विलिब्रियम में बोल सकते हैं, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, है ना, mg इक्वल टू क्या होगा, 2k lambda by d इंटू क्या, q, ठीक है, ये मिल गया हमें क्या, mg का वैल्यू कहां पे, इक्विलिब्रियम में, ठीक है, सिंपल सा स्टेप था, मिल चुका हमें, ठीक है। अब सुनो, ये सब हो गई हमारे पास, ठीक है, इक्विलिब्रियम की बात कर लिया हमने कि इक्विलिब्रियम में क्या डायनामिक्स हो सकता था, है ना, क्यों ये इक्विलिब्रियम में आया होगा, आया क्यों होगा, क्योंकि जो फोर्स था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको बैलेंस किया, किसने बैलेंस किया, वेट ऑफ पार्टिकल को, है ना, उसको बैलेंस किया। अब सुनो, अब जो नेक्स्ट जो स्टेप है ना, देखो ये क्या आपका, हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, है ना, और टाइम पीरियड क्या चाहिए हमें, 2 पाई अंडर रूट m by k, ठीक है ना। तो हमें चाहिए क्या, k का वैल्यू, k का वैल्यू कैसे निकालते हैं, उस मीन पोजीशन से उस पार्टिकल को आप डिस्प्लेस करो, ठीक है, फिर आप फोर्स निकालो, ठीक है। सुनो, तो अभी क्या है, ये d डिस्टेंस पे है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको डिस्प्लेस कर रहा हूं, इसको डिस्प्लेस कर रहा हूं, है ना, कितना डिस्प्लेस किया, तो x डिस्प्लेस किया, ठीक है। अब चार्ज आपका यहां पे नहीं है, d डिस्टेंस पे नहीं है, चार्ज अब कहां गया, इस पॉइंट पे, और चार्ज है कौन सा, qm, ठीक है, चार्ज अब इस पॉइंट पे है, x डिस्टेंस हमने क्या किया, उसको डिस्प्लेस किया, तो चार्ज अभी क्या है, q, m, ठीक है। इस पॉइंट पे बताओ, इस पॉइंट के बारे में देखा हमने डायनेमिक्स, ठीक है, चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, d प्लस x डिस्टेंस पे, है ना, इस वायर से कितने डिस्टेंस पे है, d प्लस x डिस्टेंस पे, ठीक है। तो बताओ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा होगा ड्यू टू द वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 2k lambda by d, ठीक है, बट यहाँ पे डिस्टेंस अभी d नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना होगा, इधर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना लिखोगे आप, 2k lambda by d प्लस x, ठीक है। एट दिस पॉइंट जब आपने क्या किया, डिस्प्लेस किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय दिस वायर, इनफाइनाइट वायर, इज 2k lambda डिवाइडेड बाय d प्लस x, डिस्टेंस आपका क्या हो गया,
डी प्लस एक्स, है ना। बट आप फोर्स की बात करोगे, है ना, ऊपर क्या फोर्स लगता रहेगा, फोर्स, है ना। इस इलेक्ट्रिक फील्ड से हम क्या करेंगे, चार्ज को मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मींस क्या, 2k लैम्डा बाई डी, हाँ डी नहीं, अब क्या है डी प्लस एक्स इंटू क्या, चार्ज की, ठीक है। अब सुनो, इस डिस्टेंस पे उसका वेट भी तो लग रहा होगा ना, तो वेट क्या, वेट में कोई चेंज आएगा क्या, आप यहाँ पे बैठे हो तो mg वेट है, 1 किलोमीटर ऊपर भी गए तो आपका वेट क्या होगा, mg, है ना। बाकी हम लोग वेरिएशन ऑफ g छोड़ देते हैं, मान लो कि g कांस्टेंट है आपके लिए, है ना। तो आप अगर डिस्प्लेस किया आपने, फिर भी वेट कितना है पार्टिकल का, mg है, ठीक है। अब बताओ ये फोर्स इंक्रीज किया डिक्रीज किया, अगर आपने डिस्प्लेस किया ऊपर की तरफ, तो बताओ ये जो फोर्स था पहले कितना था, वो 2k लैम्डा बाई डी, ठीक है। हाँ, सुनो, तो अगर मैंने डिस्प्लेस किया, ठीक है, तो पहले फोर्स कितना था 2k लैम्डा बाई डी, अब फोर्स कितना हो गया 2k लैम्डा बाई डी प्लस एट, इट मींस क्या, फोर्स डिक्रीज किया, बट mg क्या था, पहले भी mg था अभी भी mg था, इट मींस क्या, जो अपवर्ड फोर्स था, अगर आपने डिस्प्लेस किया ना, तो अपवर्ड फोर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और डाउनवर्ड फोर्स क्या कर रहा है आपका, सेम है। इट मींस क्या, जो नेट फोर्स है वो अभी भी किधर है, डाउनवर्ड है। इट मींस क्या, पार्टिकल को फिर से लेकर आया कहां पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, ठीक है ना। तो आपको मिलेगा कैसा, आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब सुनो, अगर मैं यहाँ पे एफ नेट का बात करूं, एफ नेट कितना होगा, तो नेट फोर्स कितना है, mg, ठीक है, mg, और क्या, या मैं ऐसा कर लेता हूं, फोर्स में लिख रहा हूं क्या, एफ नेट मैं ऊपर की तरफ ही पॉजिटिव ले रहा हूं, एफ नेट में ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले रहा हूं, क्या लिखोगे आप, 2k लैम्डा क्यूब डी प्लस एक्स माइनस क्या, ठीक है। सुनो, एफ नेट में किधर लिया हूं, ऊपर की तरफ, ठीक है ना, हमेशा फोर्स मैं किधर ले रहा हूं, ऊपर की तरफ, है ना। ऊपर की तरफ जो नेट फोर्स है, एफ नेट मैंने इधर लिया, एफ नेट, ठीक है। एफ नेट का वैल्यू कितना हो गया, इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट पे 2k लैम्डा क्यूब डिवाइड बाय क्या, d प्लस एक्स, ठीक है। अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो, तो जो नेट फोर्स हम लोग निकाल रहे थे ना, तो वो क्या था आपका 2k लैम्डा क्यूब डिवाइड बाय d प्लस एक्स माइनस mg, है ना। तो आप इसमें क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे जो नीचे का टर्म है ना, उसको मैंने d कॉमन ले लिया, तो क्या मिला आपको 1 प्लस एक्स बाई डी माइनस क्या, mg, ठीक है। और सुनो, ये 2k लैम्डा क्यूब बाई डी, ये टर्म ऑलरेडी हमारे पास था, वो था क्या आपका mg के बराबर, जो हमने इक्विलिब्रियम पे निकाल रखा था, ठीक है। इस टर्म को, टोटल जो टर्म था आपका, उसको मैंने रिप्लेस किया किससे, mg से, तो अभी टर्म बन गया mg 1 प्लस एक्स बाई डी माइनस mg, ठीक है। mg मैं फिर से कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या बच गया आपका 1 प्लस एक्स बाई डी माइनस 1, है ना। और ये टर्म क्या लोगे आप, एलसीएम लिया, तो बचा क्या आपका 1 माइनस 1 माइनस एक्स बाई डी डिवाइड बाय क्या 1 प्लस एक्स बाई डी, और 1 और माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। इसको और सॉल्व करोगे आप, खुद से कर लेना, ठीक है। तो फाइनल जो आपका एफ नेट मिलने वाला है, इसको सॉल्व करने के बाद एफ नेट वो मिलेगा आपको माइनस एम जी बाई डी इंटू क्या, एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा आपको क्या, माइनस एम जी बाई डी इंटू एक्स। इट मीन्स क्या, ये जो टर्म हो गया वो क्या हो गया, k का वैल्यू, है ना। तो k क्या मिला मुझे, k मिला हमें एम जी बाई डी, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड अगर आप निकालोगे, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, है ना। इट मीन्स क्या, 2 पाई अंडर रूट एम, के का वैल्यू क्या लिखोगे आप, एम जी बाई डी, एम जी बाई डी, है ना, एम एम कैंसिल, इट मीन्स क्या 2 पाई अंडर रूट डी वाई जी, ठीक है। ये मिला मुझे क्या, फाइनल आंसर, ठीक है। चलो चलिए, क्वेश्चन जो मैंने आपको शायद डाउट सेशन में पूछा था, है ना, क्वेश्चन ये था कि अगर आपके पास 2 इनफाइनाइट वायर है, ठीक है ना, 2 इनफाइनाइट वायर है, ये भी इनफाइनाइट लेंथ का है, और ये वायर भी क्या है, इनफाइनाइट लेंथ का है, ठीक है। और इन दोनों वायर्स के बीच का डिस्टेंस गिवन है आपका, है क्या वो डिस्टेंस r, ठीक है। और चार्ज डेंसिटीज गिवन है, इट मींस क्या, लैम्डा कूलम या लैम्डा 1 इज द
charge per unit length for this wire, है ना, for this infinite wire, and lambda 2 is the charge per unit length for this wire. ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड, ठीक है, फाइंड फोर्स पर यूनिट लेंथ. इट मींस क्या, फोर्स, देखो इसका लेंथ तो बहुत बड़ा है ना, बट हमें कैलकुलेट क्या करना है, ओनली फोर्स पर यूनिट लेंथ. यूनिट लेंथ के लिए कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, ऑन आइदर वायर, किसी भी वायर के लिए. ठीक है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, फोर्स पर यूनिट लेंथ. इट मींस क्या, यूनिट लेंथ के लिए फोर्स कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है फॉर एनी वन वायर. ठीक है, किसी भी वायर के लिए. सुनो, तो यहां पे हमें क्या यूज करना होगा, देखो यहां पे अगर मैं क्या करता हूं ना, कुछ थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूं कि मान लो एक वायर ऐसा होगा, ठीक है, सेकंड वायर ये ऐसा था कुछ, ये भी इनफाइनाइट और ये भी इनफाइनाइट. ठीक है, अब सुनो, ये जो वायर है इस पे कितना गिवन है, लेट लैम्डा 2 गिवन है, और इस पे वायर कितना गिवन है आपका, चार्ज गिवन है कितना आपका, लैम्डा 1 कूलम पर मीटर. ठीक है, किसी वायर को ले सकते हो, अगर मैं मान लो फर्स्ट वायर को लिया हूं मैं, ठीक है, तो इस वायर ने क्या किया होगा, अगर r डिस्टेंस है इनके बीच का, ठीक है, तो बताओ यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसने डेवलप किया, दिस वायर ने. ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पे वो किधर होगा, इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या लिखोगे आप, k लैम्डा बाय d. ठीक ना, और लैम्डा 1 है कितना, लैम्डा 1, और बाय d कितना, r. ठीक है, सुनो, जो सेकंड वायर रखा हुआ है, ठीक है, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इस वायर ने डेवलप किया. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड एट दिस पॉइंट by this wire is k lambda by d, है ना, तो k लैम्डा कितना है इसका, लैम्डा 1, डिस्टेंस कितना है r. इट मींस क्या, जो वायर रखा हुआ है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, किस इलेक्ट्रिक फील्ड में, जहां पे स्ट्रेंथ कितना है, k लैम्डा 1 by r. इट मींस क्या, फॉर दिस वायर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज k लैम्डा 1 by r. ठीक है, अब सुनो, अगर मैं इसका एक स्मॉल लेंथ मान लूं l, ठीक है ना, स्मॉल, हाँ ठीक है, तो एक्चुअली में थोड़ा सा फॉर्मूला यहाँ पे 2 था, उसको मिस कर गया, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है आपका 2 k लैम्डा बाय r. ठीक है, टोटल 2 था यहाँ पे. ठीक है, अब सुनो, ये जो वायर है वो कहाँ रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है. ठीक है, तो अब मुझे अगर इसमें फोर्स निकालना है, कितना फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे फोर्स निकालना है मुझे. देखो इस वायर ने इस पे फोर्स लगाया होगा, एक्चुअली में देखो दो चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, ये Q1 चार्ज, सेकंड क्या है, Q2 चार्ज. ठीक है, इसने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाया, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो इसको मैं Q1 लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है. इट मींस क्या, इस चार्ज पे एक फोर्स लग रहा होगा, और फोर्स का जो वैल्यू होगा इस चार्ज पे वो कितना होगा, फोर्स इक्वल टू Q इंटू ई. चार्ज कौन सा लोगे, तो ये चार्ज Q2, है ना, और E कौन सा लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसने डेवलप किया ना, तो फोर्स कितना होगा आपका, Q इंटू ई. ठीक है, देखो ये जो वायर है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, 2 k लैम्डा 1 by r. दिस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड बाय दिस वायर, है ना, तो इस पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा, चार्ज इनटू क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, इस वायर पे कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स पता है क्या होता है, Q इंटू ई. इस पे चार्ज कितना है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो गया, 2 k लैम्डा 1 by r, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना है, तो 2 k लैम्डा by r, लैम्डा नहीं यहाँ पे लैम्डा 1, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जहाँ पे ये वायर रखा हुआ है वो किसने डेवलप किया, इसने. तो फोर्स कितना हो गया, फोर्स डेवलप बाय दिस चार्ज. फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव, है ना, ये भी पॉजिटिव ये भी फोर्स पॉजिटिव, तो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव. और जितना फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा होगा सेम फोर्स ये भी एक्सपीरियंस कर रहा होगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है आपका, इक्वल एंड अपोजिट. कूलम्स लॉ पढ़े होगे ना, अगर ये क्या है, Q1 चार्ज है, ये क्या है, Q2 चार्ज है, बीच का डिस्टेंस कितना, r, तो फोर्स जो इस पे होता है वही सेम फोर्स क्या होगा, इस पे होगा, क्योंकि जो फोर्स है ना दोनों के चार्ज पे डिपेंड करता है. ये नहीं कि इसका चार्ज कुछ और वैल्यू, इसका कुछ और वैल्यू, तो यहाँ पे फोर्स ज्यादा होगा यहाँ पे कम होगा, है ना. फोर्स क्या होगा, इक्वल अमाउंट पे, क्योंकि फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, नॉट द इंडिविजुअल चार्ज. ठीक है, तो जो फोर्स होगा यहाँ पे, जो इस वायर के लिए सेम फोर्स क्या होगा इस वायर के लिए. ठीक है,
अब सुनो, मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं इस बस एल लेंथ को काउंट कर रहा हूं, जिस वायर पे मैं फोर्स निकाल रहा हूं ना, उसको मैंने कितना लेंथ लिया, एल लेंथ, ठीक है। तो बताओ 1 मीटर का चार्ज कितना है, तो लेमडा 2 कूलम, ठीक है ना। तो एल लेंथ का कितना होगा, तो लेमडा 2 इंटू एल, ठीक है। जो चार्ज इस लेंथ पे होगा, ठीक है, मैं फोर्स निकाल रहा हूं इस लेंथ के लिए, एल लेंथ के लिए, ठीक है ना। इस वायर का मैंने एल लेंथ ही लिया, तो इस एल लेंथ पे कितना चार्ज होगा, तो लेमडा इंटू एल, है ना। तो इस पे क्या है आपका डेंसिटी, लेमडा 2 है, तो क्या लिखूंगा मैं, लेमडा 2 इंटू एल। इट मींस क्या, लेमडा 2 इंटू एल। इसको और सिंपली बोल सकते हो क्या, लेमडा 2 इंटू एल। दिस इज द चार्ज, ठीक है। चार्ज ऑन दिस रॉड एट लेंथ एल इज लेमडा 2 इंटू एल, ठीक है, इंटू क्या, 2 के लेमडा 1 बाई आर, ठीक है। और जो फोर्स यहाँ पे है वही सेम फोर्स क्या है यहाँ पे, है ना। तो हमें फोर्स चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपसे फोर्स नहीं पूछ रहा है, हमें क्या पूछ रहा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। इट मींस क्या, फोर्स, दिस फोर्स बाय क्या, लेंथ पूछ रहा है आपसे, ये लेंथ, ठीक ना। एल लेंथ पे इतना फोर्स, तो वन लेंथ पे कितना, तो एफ बाई एल। एफ बाई एल का वैल्यू कितना होगा, 2 के लेमडा 1 लेमडा 2 बाई आर, ठीक है। फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना। तो ये जितना फोर्स पर यूनिट लेंथ इस वायर के लिए होगा, सेम इस वायर के लिए। तो आंसर जो आपको मिला फोर्स पर यूनिट लेंथ वो कितना होगा, तो 2 के लेमडा 1 लेमडा 2 बाई आर, ये आपका आंसर। देखो क्वेश्चन है, वो ऑलरेडी नीट में आया हुआ है ना। ईयर देख लेना, आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, ठीक है। कि अगर मान लो अपने पास एक सरफेस है, एक गॉसियन सरफेस है ना, और वो है कैसा, सिलिंड्रिकल फेस में, है ना। गॉसियन सरफेस कैसा आपका, इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर, ठीक है। और इसमें कुछ गिवन है, गिवन ये है, द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस इज स्मॉल क्यू, ठीक है ना। क्यू चार्ज कहां पे है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर में, ठीक है। और ये भी गिवन है, द फ्लक्स फॉर कर्व सरफेस, फ्लक्स फॉर या फ्लक्स बाय द कर्व सरफेस, जो भी कर्व सरफेस है सिलेंडर का, ठीक है, वो गिवन है आपको, वो गिवन कितना है, एफ। द फ्लक्स फॉर द कर्व सरफेस इज एफ, देन फाइंड द फ्लक्स बाय दिस सरफेस ए, find the flux by A, flux by surface A, ठीक है। क्या क्या गिवन है बताओ, एक चार्ज इनसाइड कितना है इस सरफेस के अंदर Q, ठीक है। जितना कर्व सरफेस है उसके थ्रू फ्लक्स गिवन है कितना F, वी हैव टू फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस, और ये ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ था नहीं, बस सिंपल सा ही है, मैं जल्दी से उसको सॉल्व कर दे रहा हूं। देखो जो भी नेट फ्लक्स आता है, फ्लक्स जो भी मिलता है वो क्या होता है, सम होता है किसका, तो मैं इसका अगर मैं फ्लक्स बोल रहा हूं φ1, इसका फ्लक्स कितना होगा φ2, कर्व सरफेस का ऑलरेडी गिवन है, ठीक है ना, φ3। टोटल जो कर्व सरफेस है उसका फ्लक्स कितना है φ3, मैंने ऐसा मान लिया। तो नेट फ्लक्स कितना होता है φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ठीक है। और φ3 गिवन है कितना, φ1 प्लस φ2 प्लस f, ठीक है। अब सुनो, जितना फ्लक्स यहाँ होगा सेम फ्लक्स क्या होगा इसके लिए भी, है ना। देखो एक वायर है, पानी निकल रहा है मान लो इससे, ठीक है ना, जितना पानी इन करेगा उतना ही क्या होगा इससे आउट होगा। इट मींस क्या, φ1 और φ2 क्या है, सेम, φ1 φ2 क्या आ जाएगा आपका सेम, है ना। तो आप लिखोगे क्या, φ1, ठीक है ना, φ1 प्लस φ2 दोनों क्या है सेम, है ना। तो φ1 प्लस φ2 क्या हो गया 2φ1 प्लस क्या f इक्वल टू क्या 5, है ना। तो φ1 का वैल्यू क्या लिखोगे आप, φ1 इक्वल टू क्या होगा φ माइनस f, ठीक है। और ये 2φ1 था, 2φ1 इक्वल टू क्या लिखोगे आप φ माइनस f, ठीक है। तो φ1 का आ जाएगा हाफ ऑफ φ माइनस क्या f, ठीक है। और फ्लक्स क्या होता है इसके लिए, फ्लक्स क्या होगा नेट फ्लक्स, φ का वैल्यू क्या होता है, φ इज द नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स इज द q बाय क्या एप्सिलॉन नॉट, नेट फ्लक्स इज द q, क्योंकि चार्ज कितना है इनसाइड क्लोज्ड है आपका q चार्ज, तो नेट फ्लक्स कितना होगा q बाय एप्सिलॉन नॉट। इट मींस क्या, नेट फ्लक्स इज q बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या f, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें क्या होगा फोर्थ सही है।
और जो भी क्वेश्चन मिलेगा आपको फ्लक्स के नीट क्वेश्चन बैंक में, सब बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो सबको ट्राई करना, आई थिंक सबका सब बन जाएगा आपसे। ठीक है, हमेशा याद रखना है क्या, जो हम लोग एंगल लेते हैं किसके बीच में, एरिया वेक्टर का क्या, एरिया क्या होता है आपका, उसका जो डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा नॉर्मल। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का बीच का आप एंगल लोगे। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और अपना एक नया लेक्चर वहां से स्टार्ट होगा। ऑल द बेस्ट।